मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अभी जस्ट खबर आई है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से, लीचू बागान से तृणमूल कांग्रेस के लीडर जनाब वाजुल हक खान साहब को गोली मार करके मर्डर कर दिया गया है, हत्या कर दिया गया है। और ये खबर फौरन ही अप्रोक्स 9 से 10 बजे के दरमियान में लीचू बागान जामा मस्जिद के सामने में पेश आया। फौरन ही लोग उनको लेकर के नारायणा हॉस्पिटल गए। नारायणा हॉस्पिटल में उनको ही इज़ नो मोर बोल दिया गया कि अब वो दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे अभी आई है। मगर अफसोस की बात यह है कि जस्ट 3 दिसंबर को उनके लड़के का रिसेप्शन था और फौरन ही तमाम लोगों को उन्होंने कार्ड बांट करके अपने हलके में आए थे। बी गार्डन पुलिस स्टेशन वगैरह में भी कार्ड दे करके आए थे। जामे मस्जिद लीचू बागान के पास उनको एक बाइक सवार ने, उनके जो साथ थे, वो छोड़ करके वो अपने घर चले गए। वहां से चहलकदमी करके 2 से 3 मिनट की दूरी पर जामे मस्जिद के लीचू बागान के पास से उनका घर है। मगर बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना पड़ रहा है कि अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ 2021 में एमएलए इलेक्शन में, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे उन्होंने काम किया, लोगों के दिल में जगह बनाए और 20-30 सालों से कंटिन्यू समझिए लीचू बागान एरिया में अपने हलके में कंटिन्यू समाज के लिए काम करते थे, हर वर्ग के लिए काम करते थे। पैसे से बिजनेसमैन थे, कारोबारी थे, लैंड एंड बिल्डिंग का उनका बिजनेस था, बिल्डिंग बनाते थे। उसके बावजूद भी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी भी थे। काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए। अभी कुछ दिनों में जो प्रोग्राम जो है फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया और भी ब्लड डोनेशन वगैरह के, इस तरीक़ा से सारे प्रोग्राम करवाते थे। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आग की तरह ये खबर फैल गई। लोगों का अज़्दहाम उनके घर के पास भी आ गया। लोगों को पता चला कि हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, नारायणा हॉस्पिटल, तो नारायणा हॉस्पिटल के सामने मौजूद हो गए। उसमें से हावड़ा तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट वो भी फ़ौरन जो है वहाँ पर फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कल्याण घोष जो दमजुर के एमएलए भी है, वो भी फौरन नारायणा हॉस्पिटल पहुंच गए। तुषार कांति घोष जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट यूथ तृणमूल कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट है, वो भी फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए। इस्लामुद्दीन लाला माइनॉरिटी सेल हावड़ा टीएमसी के प्रेसिडेंट है। सलाउद्दीन खान वाइस प्रेसिडेंट है। हनीफ शेख तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वर्किंग प्रेसिडेंट है। नसीमा काजमी वो पहुंच गए। पप्पू आज़ाद जो सेक्रेटरी हावड़ा तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी, इस तरीक़े से तमाम लोग जो है पहुंच गए। एसपी साउथ हावड़ा वो भी पहुंच गए और वो मामले की भी जानकारी लेने लगे। तो कहने का मतलब है, जैसे खबर फैली, ये तमाम लीडर के हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से और कुछ लोगों का घर पे अज़्दहाम होने से एक बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला था। उनके जो मद्दाह थे, उनके चाहने वाले थे, जो उनके फ़ैन थे, जिनको लेकर के हमेशा वो काम करते थे, नौजवानों के दरमियान भी काफ़ी मकबूल थे और मजहबी एतबार से भी मजहबी आदमी भी थे। उस एतबार से भी लोग के दिलों में उनकी जगह थी, मजहब के भी प्रोग्राम लेते थे। स्पोर्ट्स से भी काफ़ी लगाव उनका रहता था, समाजी काम में हमेशा रहते थे। लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर उन्होंने लोगों को खाना खिलाया। इस तरीक़े से जैसे जैसे लोगों के दरमियान उनकी मकबूलियत बढ़ रही थी, लोग कहीं ना कहीं पता क्या था कि लोग उनकी जान के दुश्मन पड़ जाएंगे, कि उनकी जान से हाथ धोनी पड़ी। और बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि 24 नवंबर को उनकी वालदा मोहतरमा का भी चहल्लुम है, 40वां है। उसके लिए भी लोगों को बताया था कि वालदा का 40वां करना है। तो कंटिन्यू उनके घर में आफत की घड़ी है। लास्ट मंथ में मम्मी का इंतकाल हो गया, आज उनका गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन भी है, कलकत्ता कॉरपोरेशन में इलेक्शन है। ये लॉ एंड ऑर्डर पर जिम्मेदारी बनती है। इस किस्म का तत्व समाज के लोग, इस किस्म के अनासुर जो समाज में घूम फिर रहे हैं और वो खुले तौर पे मर्डर कर दे रहे हैं, वो भी एक टीएमसी के लीडर का, एक सामाजिक अच्छे सामाजिक कारकुन का, बहुत अफसोसनाक बात है। इसको बहुत सिरे से लेने की ज़रूरत है, गंभीरता के तौर पे लेने की ज़रूरत है कि इनके कत्ल में किन लोगों का हाथ है, किन लोगों का हाथ है, किन लोगों ने करवाया है, क्यों करवाया है, पुलिस का विषय है। पुलिस जांच करेगी, ज़रूर करेगी और पूरे ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ करेगी, ताकि जो जिन्होंने मर्डर किया है, जो कातिल है, उसको सूली तक चढ़ाया जा सके, ताकि आइंदा किसी भी शख्स का कत्ल करने के बारे में, कोई भी शख्स इस किस्म का हरकत करने के बारे में 10,000 बार सोचे। तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है। वाजुल हक खान साहब एक अच्छे समाजी कारकुन थे, नेक इंसान थे, समाज से जुड़े हुए रहते थे और हमेशा ममता बनर्जी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, उनके लीडरशिप को मानते थे। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मकबूलियत में, पार्टी में भी बड़ी मकबूलियत बढ़ रही थी।
पार्टी के लोग उनको प्यार करते थे। उनके प्रोग्रामों में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हो या उनकी नवोदिता चौधरी उनकी एमएलए हो, सभी लोग उनके प्रोग्राम में मौजूद रहते थे। ये जैसे ही खबर मिली सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। बहुत अफसोसनाक खबर है। उनके तमाम लीडरान, टीएमसी के लीडरान और भी वर्कर हजरात, सब आंखों में आंसू था, आंखों में गम भरा हुआ था, इसलिए कि अपने महबूब लीडर को इस दुनिया से जा चुके थे। उनका अफसोस तो था, मगर क्रोध, गम, गुस्सा इसलिए था कि किसने गोली मार दिया, किस लिए मार दिया, ये सब सारे जहन में बातें आ रही थी। चलिए दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त। अगर आपने अभी तक सरप्लस न्यूज़ लाइव नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।